नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का गुरुग्राम दौरा। गुरुग्राम में नेशनल एनुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन। ट्रोस्कॉन 2025 के 50वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए सीएम सैनी। मंत्री राजेश नागर का पेट्रोल पंप पर छापा। रोहतक के खरावड़ गांव में पेट्रोल पंप की मशीनों में मिली खामियां, 5 को मौके पर ही किया सील। हरियाणा डीजीपी के हल्फनामे में बड़ा खुलासा। एनडीपीएस के 655 मामलों में 6 महीने से फरार हैं कई आरोपी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने डीजीपी से मांगा था हल्फनामा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज गुरुग्राम दौरे पर आए। गुरुग्राम में आज नेशनल एनुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ट्रोस्कॉन के 50वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन में शिरकत की। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने ट्रोस्कॉन 2025 को संबोधित भी किया। सीएम सैनी ने खूनदान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस में संबोधन किया। ISBTI के 50वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन को स्वर्ण जयंती ट्रोस्कॉन 2025 का उद्घाटन हो रहा है। उस अवसर के ऊपर मुझे आप लोगों के बीच में आने का ये गौरव प्राप्त हुआ है। आप सबको, सभी डॉक्टर्स को मैं इस स्वर्ण जयंती जो ISBTI के 50 वर्ष का ये सफर इसने पूरा किया है, उसके पीछे आपकी एक ताकत, एक शक्ति, आपकी एक पहचान वट के वृक्ष के रूप में बनी है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मैं देख रहा था जब हमारे युद्धवीर जी मेमोरी ऑफ ले दिखा रहे थे, वो मंच को छोड़ करके भी सामने आ गए। ये उसका सफर है, ये तपस्या है। और उन्होंने बताया भी है कि इसने क्या क्या काम अपने समय में, जब कोई भी बीज रोपित होता है तो कहीं ना कहीं अकेला व्यक्ति होता है, और धीरे धीरे करके वो कारवां जुड़ता चला जाता है और एक वट का वृक्ष वो बन जाता है। रोहतक जिले के खरावड़ गांव में रियान ऑयल नामक पेट्रोल पंप पर खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पेट्रोल डीजल के मापदंड में गड़बड़ी पाई गई। इसके बाद मंत्री राजेश नागर ने कॉल करके खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम को मौके पर बुलाया और तुरंत कार्रवाई करते हुए पेट्रोल और डीजल की 5 मशीनों को सील कर दिया गया। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने पेट्रोल और डीजल के सैंपल भी लिए। सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद पेट्रोल पंप पर उचित कार्रवाई होगी। खाद्य आपूर्ति अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने पेट्रोल डीजल का निरीक्षण किया। जहां गड़बड़ी मिलने पर उन्होंने विभाग की टीम को मौके पर बुलाया और तुरंत कार्रवाई करते हुए पेट्रोल डीजल की मशीनों को सील कर दिया है। हरियाणा में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों की जांच में ढिलाई सामने आई है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों को त्वरित जांच के आदेश देते हुए पुलिस महानिदेशक डीजीपी से हल्फनामा मांगा था। डीजीपी ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र दायर कर जानकारी दी कि प्रदेश में एनडीपीएस के दर्ज 655 मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी 8 महीने से अधिक समय से नहीं हो पाई है। डीजीपी की ओर से दायर शपथ पत्र के मुताबिक सभी फील्ड यूनिट से मिली रिपोर्ट दर्शाती है कि इन मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं, मगर अब तक सफलता नहीं मिली है। डीजीपी ने बताया कि 37 मामलों में जांच अधिकारियों की लापरवाही साबित होने पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 11 मामलों में आरोपी फरार घोषित किए जा चुके हैं, जबकि 29 मामलों में उन्हें फरार अपराधी घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। शपथ पत्र में यह भी स्वीकार किया गया है कि अब तक किसी भी मामले में फरार आरोपियों की चल अचल संपत्ति कुर्क करने के लिए अदालत में आवेदन दायर नहीं किया गया है।
नूंह जिले में साइबर क्राइम पुलिस ने एक बड़े अभियान के तहत फर्जी सिम कार्ड, फर्जी मोबाइल अकाउंट्स और ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां गुप्त सूचना के आधार पर की गई रेड के दौरान हुई, जहां पुलिस ने फर्जी सिम, मोबाइल फोन और संदिग्ध डिजिटल सबूत बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि ये आरोपी आम लोगों को रैपिडो ऐप, सोशल मीडिया विज्ञापनों और फर्जी मैसेज के जरिए ठग रहे थे। आयुष यादव एएसपी ने बताया कि साइबर फ्रॉड के खिलाफ अभियान जारी रहेगा और आमजन से अपील की गई है कि संदिग्ध कॉल या मैसेज पर सावधानी बरतें। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रथम चरण में सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री आवासों पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे और इसके बाद आम उपभोक्ताओं तक इस योजना को विस्तारित किया जाएगा। अनिल विज ने कहा कि जल्द स्मार्ट मीटर लगाने के लिए टेंडर होंगे। इसके अलावा सोसाइटीज में भी प्रत्येक व्यक्ति को स्मार्ट मीटर देने के संबंध में विचार चल रहा है। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा कि उपभोक्ताओं को प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। जिस तरह हर व्यक्ति प्रीपेड या पोस्टपेड मोबाइल का उपयोग करता है, उसी तरह बिजली मीटर में भी उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार विकल्प चुन सकेंगे। प्रदेश के बिजली डिफॉल्टर उपभोक्ताओं पर लगभग 7500 करोड़ की बकाया राशि है। इस संबंध में अधीक्षण, अभियंताओं और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि बकाया राशि की शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि मैंने उस समय भी कहा था कि 3 महीने के भीतर वसूली की प्रगति पर समीक्षा बैठक की जाएगी और बहुत जल्द इस विषय पर विस्तृत बैठक आयोजित कर अधिकारियों से रिपोर्ट ली जाएगी। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अंबाला की एक पंचायत ने पहले ही अपनी भूमि पर सोलर पावर हाउस लगाने का प्रस्ताव दिया है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार जल्द इस संबंध में ठोस योजना लाएगी। हरियाणा की रेलवे पुलिस ने गुरुग्राम रेलवे स्टेशन से 4 वर्षीय बच्ची के अपहरण की घटना के महज 50 घंटे के भीतर बच्ची को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया है। पुलिस महानिदेशक हरियाणा शत्रुजीत कपूर ने कहा कि रेलवे पुलिस की यह कार्रवाई केवल कर्तव्य निभाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इंसानियत और जनसेवा का सजीव उदाहरण है। 16 सितंबर को गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति को अज्ञात आरोपी ने नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया और मौके का फायदा उठाकर उसकी छोटी बच्ची को अगवा करके ले गया। सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस अधीक्षक नीतिका गहलोत ने मामले को शीर्ष प्राथमिकता देते हुए तत्काल एक्शन की कमान संभाली और कुछ टीमें राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भेजी गई। पीलीभीत रेलवे स्टेशन पर जब पुलिस टीम तलाशी कर रही थी तो आरोपी को पुलिस की सक्रियता का आभास हो गया और दबाव में आकर उसने बच्ची को वहीं छोड़ दिया और मौके से भाग निकला। पुलिस ने तुरंत बच्ची को अपनी सुरक्षा में ले लिया और डॉक्टरों से मेडिकल जांच कराने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया। बच्ची बिल्कुल सुरक्षित है। फरीदाबाद के हरि विहार में सुभाष जागर के परिवार में एक दुखद घटना घटी। धनीराम नामक एक पिता ने अपने 2 बेटों सुदामा और सूरज के साथ मिलकर अपने तीसरे बेटे कृष्णा की पीट कर हत्या कर दी। बाद में उन्होंने उसे फांसी पर लटकाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। पुलिस ने तीनों आरोपियों को खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। पुलिस के अनुसार 15 तारीख को कृष्ण ने शराब पी थी और तभी धनीराम ने सुदामा और सूरज के साथ मिलकर कृष्ण के साथ मारपीट की और इस घटना में वह मर गया और इन तीनों ने मिलकर उसे फांसी पर लटका दिया और पुलिस को सूचना दी कि कृष्ण ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने आत्महत्या का मामला जानकर कार्रवाई करके मृतक का पोस्टमार्टम करवाया, जिसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। लेकिन उसके आसपास रहने वाले लोगों ने जांच अधिकारी को बताया कि कृष्ण ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है। इस पर पुलिस ने पड़ोसियों की बात को सत्य मानते हुए तीनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कैथल के कमेटी चौक स्थित अग्रवाल युवा सभा के कार्यालय में अग्रवाल युवा सभा प्रधान राम प्रताप गुप्ता की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और उन्होंने बताया कि प्रदेश में महाराजा अग्रसेन जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। तो महाराजा अग्रसेन जयंती के आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में विपुल गोयल, कैबिनेट मंत्री, हरियाणा सरकार और कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल भी होंगे और 27 सितंबर को शोभा यात्रा की झंडी दिखाएंगे। 26 तारीख को महाराजा अग्रसेन की ध्वजा लेकर शोभा यात्रा का कार्यक्रम होगा, जिसमें अग्रवाल समाज की 1000 महिलाएं भाग लेंगी। फरीदाबाद में वार्ड नंबर 5 के पार्षद जयवीर खटाना के क्षेत्र में एनआईटी 86 के लोकप्रिय विधायक सतीश फागना ने वार्ड की जनता को पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए वार्ड में लगने वाले 6 ट्यूबवेलों का उद्घाटन किया। पार्षद जयवीर खटाना ने बताया कि इस वार्ड में पानी की समस्या को दूर करने के अलावा करोड़ों रुपए के वार्ड की सड़कों को आरएमसी रोड बनाने के लिए हम क्रमबद्ध हैं और इस दौरान जीएसटी पर मिली राहत को लेकर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने महंगाई से निजात दिलाने के लिए जीएसटी में जो बदलाव किया है वह देश की जनता के लिए इस दिवाली का बहुत बड़ा तोहफा है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।